नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल कर रहे हैं जो दिखाती है कि मुश्किल वक्त में कैसे एक बिल्कुल आम इंसान भी हीरो बन सकता है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं नवंबर 2018 कैलिफोर्निया का पैराडाइज शहर, वहां जो भयानक आग लगी थी। हाँ, और ख़ास तौर पर केविन की कहानी, जो एक स्कूल बस ड्राइवर था। उसका जो साहस था, उसकी सूझबूझ। हमारी ये चर्चा पैराडाइज फायर रेस्क्यू द बस ड्राइवर्स करेज नाम के वृत्तांत पर आधारित है। ये उसी दिन की घटनाओं को बताता है। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी से जो मानवीय पहलू हैं, जो सीख हैं, उन्हें समझें। सही कि कैसे कोई अचानक नायक बन जाता है, आपदा में लोग कैसा महसूस करते हैं, कैसे फैसले लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का वक्त है नवंबर 2018, जगह पैराडाइज, कैलिफोर्निया, और मुख्य किरदार है केविन, स्कूल बस ड्राइवर। हाँ, और इसके बारे में जो शुरुआती जानकारी है वो भी अहम है। मतलब उसकी आर्थिक हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, वेतन कम था। घर पे माँ थी, एक बेटा था जिसके साथ शायद थोड़ी अनबन रहती थी, हाँ, और एक बीमार कुत्ता भी। तो मतलब वो पहले से ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रहा था, कोई सुपर हीरो नहीं था। बिल्कुल, एक आम इंसान अपनी परेशानियों में उलझा हुआ, और ये बात उसके बाद के कारनामे को और भी खास बना देती है। सही कहा, वो तो बस अपनी जिंदगी जी रहा था जब तक कि ये भयानक आग नहीं आ गई। हाँ, आग। कहानी बताती है कि ये पहाड़ों पर बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई, चिंगारियां गिरी सूखी घास पर, और बस। और मौसम ने हालात और बिगाड़ दिए। सूखा बहुत था और हवाएं बहुत तेज थीं, तो वो छोटी सी चिंगारी जंगल की आग बन गई। और वो आग तेजी से पैराडाइज शहर की तरफ बढ़ने लगी। खतरनाक बात यह थी कि शुरू में शहर वालों को अंदाजा ही नहीं था कि खतरा कितना बड़ा है। हाँ, वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगे हुए थे। हाँ, केविन का भी दिन नॉर्मली शुरू हुआ था। बच्चों को स्कूल छोड़ा, फिर उसे बस कैरेज ले जानी थी मरम्मत के लिए। लेकिन तभी घर से फोन आया, उसकी माँ का। माँ ने बताया कि बेटा उल्टियां कर रहा है, उसे अस्पताल ले जाना है। तो केविन ने गैरेज जाने का प्लान छोड़ा और दवा लेने मेडिकल स्टोर की तरफ मुड़ गया। यहीं से चीजें बदलनी शुरू हुई। उसकी अपनी निजी जिंदगी की जरूरतें और बाहर जो खतरा बढ़ रहा था वो आमने सामने आने लगे। और उसी वक्त शहर के अंदर से धुआं दिखने लगा था, साफ दिख रहा था। हवा का रुख भी शहर की तरफ, खतरा बढ़ रहा था। पुलिस, फायर ब्रिगेड सब हरकत में आ गए थे, पर आग पहाड़ों पर थी, वहां पहुंचना ही मुश्किल हो रहा था। हाँ, बल्कि कुछ बचावकर्मी तो खुद ही फंस गए थे आग बुझाने की कोशिश में। और बाद में जो जांच हुई उसमें एक बात सामने आई जो काफी चिंताजनक है। क्या? कि बिजली लाइनों और तेज हवा के खतरे के बावजूद बिजली सप्लाई बंद नहीं की गई थी। इससे आग और तेजी से फैली। ओह, मतलब लापरवाही। हाँ, इसलिए लेकर फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग के अधिकारियों में बहस भी हुई थी। ये दिखाता है कि कैसे शुरुआती तालमेल की कमी या फैसलों में देरी तबाही को और बढ़ा सकती है। इसी दौरान एक और बचाव कार्य का भी जिक्र है, एक एफबीआई अफसर का। हाँ, वो जंगल के पास फंसे लोगों को निकाल रहा था, पर खुद आग में घिर गया। उसने लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें पास के तालाब में कूदने को कहा। ये छोटी छोटी घटनाएं दिखाती हैं कि आग कितनी भयानक थी। बिल्कुल, उस वक्त तक आग करीब 5 किलोमीटर के दायरे में फैल चुकी थी। ये कोई छोटी आग नहीं थी, ये एक राक्षस बन चुकी थी। और इसी अफरा तफरी के बीच जब केविन दवा लेकर घर जा रहा था, उसे अपनी बॉस का फोन आता है। हाँ, बॉस ने कहा कि स्कूल में जल्दी छुट्टी कर दी गई है, बच्चों को निकालना है, बस की फौरन जरूरत है। सोचिए केविन की हालत, एक तरफ बीमार बेटा घर पे, दूसरी तरफ स्कूल में फंसे बच्चे, और बाहर शहर जल रहा है। फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ियां तक आग के पास नहीं पहुंच पा रही थीं। छोटे हेलीकॉप्टर, पानी फेंकने वाले जहाज लगे थे, पर आग काबू से बाहर थी। केविन ने जल्दी से बेटे को फोन किया, उसे घर के अंदर ही रहने को कहा, बाहर बहुत धुआं था। उधर स्कूल में बच्चे खिड़कियों से बाहर देख रहे थे, डरे हुए थे। टीचर मैरी थी वहां, करीब 22 बच्चों को संभाल रही थी। हाँ, वो बच्चे जिनके माता पिता शहर के हालात की वजह से स्कूल नहीं पहुंच पाए थे। मैरी का रोल भी बहुत अहम हो जाता है यहाँ। बिल्कुल, वो सिर्फ बच्चों को फिजिकली सेफ नहीं रख रही थी, बल्कि उन्हें हौसला भी दे रही थी, जो शायद ज्यादा मुश्किल काम था उस वक्त। और केविन की मुश्किलें तब और बढ़ीं जब उसकी पत्नी का फोन आया, जिससे वो अलग रहता था। उसे बेटे की बीमारी का पता चला था। वो कह रही थी कि वो बेटे को लेने आ रही है। केविन पर हर तरफ से दबाव था। स्कूल से सभी ड्राइवरों को कॉल किया गया था मदद के लिए। लेकिन बताया जाता है कि सिर्फ केविन ने जवाब दिया, उसने स्कूल जाने का फैसला किया। ये एक बड़ा सवाल है, क्यों? क्या सिर्फ नौकरी का फर्ज था? शायद
शायद उस वक्त उन बच्चों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी लगी उसे। उसने अपनी परेशानियां एक तरफ रखी और स्कूल जाने का फैसला किया। ये उसके साहस का पहला बड़ा सबूत था। वो तेजी से बस चलाकर स्कूल पहुंचा। बच्चों को बस में बिठाया। टीचर मैरी ने अकेले रुकने से मना कर दिया और उन्होंने कहा वो बच्चों के साथ जाएंगी। ये मैरी की भी हिम्मत थी। उनका प्लान था पास के शहर चिको जाना, वहां एक सुरक्षित जगह थी। लेकिन जैसे ही वो स्कूल से निकले, ट्रैफिक जैम, भयंकर जैम लगा हुआ था। हाँ, हर कोई शहर से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था। गाड़ियां रेंग रही थीं, अंधेरा भी होने लगा था। ये तो आपदाओं में अक्सर होता है ना, सब अपनी जान बचाने की कोशिश में दूसरों का रास्ता रोक देते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ केविन ने कुछ ऐसा किया जो नियमों के हिसाब से शायद गलत हो, पर जरूरी था। क्या किया उसने? वो बस से उतरा, आगे जो गाड़ियां फंसी थीं उनके ड्राइवरों से बात करने लगा, मिन्नतें की, बच्चों का वास्ता दिया कि रास्ता दें। अरे वाह, मतलब उसने लीडरशिप दिखाई उस अराजकता में। हाँ, और उसकी कोशिश कामयाब हुई। थोड़ी मशक्कत के बाद वो जाम से निकल पाए। लेकिन आगे का मंजर वो और भी डरावना था। कैसा? चारों तरफ घर चल रहे थे, आग की लपटें थीं। बस के अंदर बच्चे बहुत डर गए थे। मैरी उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी। कल्पना करना भी मुश्किल है। वो चिको वाले कैंप साइट की तरफ जा रहे थे। वहां टेंट वगैरह लगे थे, घायलों को लाया जा रहा था। पर एक बात परेशान करने वाली थी, केविन की बस के अलावा कोई और स्कूल बस वहां अब तक नहीं पहुंची थी। हाँ, और बच्चों के माता पिता वहां इंतजार कर रहे थे। बहुत बेचैन थे वो लोग। रास्ते में धुआं इतना था कि कुछ दिख नहीं रहा था, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो। केविन अंदाजे से बस चला रहा था, ये भी बहुत बड़ा रिस्क था। अंदर बच्चे गर्मी और डर से बेहाल थे, पानी मांग रहे थे, पर पानी मिलता कहाँ से? केविन ने बस को एक जगह रोका जहां आग थोड़ी कम लग रही थी, और यहाँ टीचर मैरी ने एक बड़ा खतरा मोल लिया। क्या किया मैरी ने? पास में एक घर दिखा, वो एक फ्यूल स्टेशन के पास था। मैरी पानी की बोतलें लेने उस घर की तरफ भागी। फ्यूल स्टेशन के पास? वो तो खतरनाक था। बहुत ज्यादा। और तभी उस फ्यूल स्टेशन में जोरदार धमाका हुआ। अरे बाप रे! फिर मैरी? वो किसी तरह बच गईं और पानी की बोतलें लेकर वापस बस में आ गईं। बच्चों के लिए पानी ले आईं। कमाल है, मतलब अपनी जान की परवाह किए बिना। हाँ, संकट ऐसे ही लोगों से असाधारण काम करवा लेता है। लेकिन उनकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई थी। अब आग ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। ओ नो! कुछ लोग पैदल भाग रहे थे वहां से। उन्होंने चिल्लाकर बताया कि आगे रास्ता बंद है, पूरी तरह से। आगे आ गए। उन्होंने कहा बस छोड़ो और पैदल भागो। अब केविन के सामने शायद सबसे मुश्किल फैसला था। 22 बच्चे, उन्हें छोड़कर कैसे भागता वो? नामुमकिन था। उसने मैरी से बात की। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वो वहीं रुकेंगे। किस उम्मीद पर? शायद आग थोड़ी कम हो जाए या हवा का रुख बदल जाए। बस एक उम्मीद थी और कोई रास्ता नहीं था। बच्चे रो रहे होंगे यकीनन। धुएं से सांस लेना मुश्किल हो रहा होगा। हाँ, तब केविन ने एक तरकीब सोची। उसने मैरी से कहा कि वो अपनी टी शर्ट फाड़ दे। टी शर्ट? क्यों? मैरी ने टी शर्ट के टुकड़े किए, उन्हें पानी में भिगोया और बच्चों को दिया कि वो अपनी नाक पर रख लें, ताकि जहरीले धुएं से कुछ बचाव हो सके। वाह, मतलब निराशा में भी हल ढूंढने की कोशिश, छोटी छोटी चीजें। उधर शहर में फायर ब्रिगेड के बड़े अधिकारी समझ चुके थे कि आग बुझाना अब मुमकिन नहीं है। उनका फोकस अब सिर्फ जाने बचाने पर था। वो मीडिया में कह रहे थे कि फंसे हुए लोगों को निकाला जाएगा। लेकिन ये बातें केविन और मैरी तक कैसे पहुंचती? वो तो बस में फंसे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद ये उनका आखिरी वक्त है। उन्होंने आपस में बात की होगी, अपना डर बांटा होगा। बहुत ही मुश्किल पल रहा होगा वो। और तभी उन्होंने देखा कि आग बस के बिल्कुल करीब आ गई है। बिल्कुल नजदीक। हाँ, केविन बाहर निकला। आसपास जो छोटी मोटी आग थी उसे बुझाने की कोशिश की, पर हवा इतनी तेज थी कि सब बेकार। तब उसे समझ आ गया होगा कि कोई मदद नहीं आने वाली। बिल्कुल, जो करना है उसे खुद करना है। वो बस में वापस आया और उसने फैसला किया। क्या आगे बढ़ना ही होगा, चाहे जो हो जाए। उसने बस स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बस स्टार्ट नहीं हुई। नहीं। उस वक्त, हे भगवान, सोचो क्या बीती होगी। बाहर आग, अंदर बच्चे और भागने का एकमात्र रास्ता बंद। केविन ने कोशिश नहीं छोड़ी होगी। नहीं, वो लगा रहा, कई बार कोशिश की, और फिर आखिरकार इंजन स्टार्ट हो गया। शुक्र है। और फिर उसने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने बस के दरवाजे, खिड़कियां सब बंद किए और बस को सीधा आग की लपटों के बीच उतार दिया। घने धुएं में उसे सामने कुछ में ही दिख रहा था। क्या? आग के बीच से? हाँ, बिल्कुल अंदाजे से आग की दीवारों के बीच से रास्ता बनाते हुए वो बस चलाता रहा। ये तो जानलेवा था। कोई जलता हुआ पेड़ गिर सकता था, बस में आग लग सकती थी। हाँ,
खतरा बहुत बड़ा था। अंदर बच्चे और मैरी क्या महसूस कर रहे होंगे? केविन पर उनका भरोसा ही था बस। वो बस आगे बढ़ता रहा, अंधाधुंध, शायद एड्रेनलिन के जोर पर। और फिर काफी देर तक उस आग के दरिया में चलने के बाद वो आखिरकार एक ऐसी जगह पहुंचे जहां आग नहीं थी। वो उस घेरे से बाहर निकल आए। हाँ, वो मौत के मुंह से बाहर आ गए थे। क्या राहत मिली होगी उस पल। केविन बस को सीधा चिको के कैंप में ले गया। वहां जब लोगों ने इंतजार कर रहे माँ बाप ने उस स्कूल बस को आते देखा, उनकी जान में जान आई होगी बच्चों से मिलके। वो पल बहुत भावुक रहे होंगे। यकीनन सबने केविन और मैरी का शुक्रिया अदा किया, उन्हें हीरो कहा। केविन ने भी कैंप में अपनी माँ को ढूंढ लिया और उसे पता चला कि उसकी पत्नी उसके बेटे को सुरक्षित ले गई थी। चलो, परिवार सुरक्षित था। ये सबसे बड़ी राहत थी उसके लिए। कहानी का अंत कुछ दिनों बाद होता है। आग बुझ चुकी थी, लेकिन पैराडाइज शहर वो लगभग खत्म हो चुका था। हाँ, मंजर बहुत दर्दनाक रहा होगा। केविन अपने जले हुए घर के मलबे के पास खड़ा था, अपने परिवार की जली हुई तस्वीरें देख रहा था। सब कुछ खत्म हो गया था, उसका भी और हजारों लोगों का भी। बहुत दुखद। लेकिन तभी एक कार आकर रुकी, उसमें से उसकी पत्नी और बेटा उतरे। ओह। बाप बेटे गले मिले। वो पल बहुत इमोशनल था। और कहानी बताती है कि इस हादसे ने पति पत्नी को भी करीब ला दिया। अच्छा, कैसे? उन्हें एहसास हुआ कि जो भी मतभेद थे, उनसे कहीं ज्यादा जरूरी परिवार का साथ है। उन्होंने फिर से साथ रहने का फैसला किया। तो मतलब इस त्रासदी ने कहीं ना कहीं रिश्तों को जोड़ने का काम भी किया। हाँ, एक तरह से। और कहानी यहीं खत्म होती है। केविन की कहानी ये सिर्फ एक बस ड्राइवर की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाती है कि कैसे एक साधारण इंसान जो पहले से ही अपनी जिंदगी की मुश्किलों से घिरा था, वो संकट के समय में कितना असाधारण साहस दिखा सकता है। बिल्कुल। और मैरी का रोल भी उतना ही अहम था। उनका धैर्य, उनका निस्वार्थ भाव। ये कहानी मानवीय जज्बे की है, दबाव में सही फैसले लेने की क्षमता की है, और सबसे बढ़कर दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की। सही कहा। ये किसी एक इंसान की जीत नहीं, ये इंसानियत की जीत है। तो इस पूरी चर्चा से एक बात साफ है कि संकट जो है ना, वो अक्सर हमारे अंदर छुपी हुई ताकतों को बाहर ले आता है। बिल्कुल। और शायद केविन को खुद नहीं पता था कि वो ये सब कर सकता है। बिल्कुल। और ये हमें गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या? कि जब कोई समाज, कोई समुदाय इतनी बड़ी तबाही झेलता है, तो उसका दोबारा खड़ा होना सिर्फ इमारतों और सड़कों को बनाना नहीं होता। हाँ, बात तो सही है। असली चुनौती होती है टूटे हुए भरोसे को जोड़ना, बिखरे रिश्तों को समेटना, उस सामुदायिक भावना को फिर से जगाना। ये जो भावनात्मक और सामाजिक पुनर्निर्माण है ना, ये शायद फिजिकल रिकंस्ट्रक्शन से भी ज्यादा मुश्किल और लंबा होता है। इस पर सोचना वाकई जरूरी है। आज के समय में भी ये बातें बहुत मायने रखती हैं।